आज तो खेत में बहुत ज्यादा काम था, बहुत थक गया हूँ। घर पर जाकर खाना खाकर आराम करूंगा। लो, घर भी आ गया, चलो अंदर चलते हैं। अरे सुनती हो? हाँ जी, बोलो। क्या काम था? अरे आज खेत में बहुत ज्यादा काम था, बहुत थक गया हूँ, जल्दी से खाना दे दो। ठीक है, आप पहले अपने मुंह हाथ धो लीजिए, मैं इतने खाना लगाती हूँ। अरे जल्दी लेकर आओ। अरे पहले आप जूस पी लीजिए, फिर मैं आपको खाना दूंगी। चलो ठीक है, अब मैं खेत में चलता हूँ, शाम को मिलेंगे। ठीक है, जाइए। अंकल अंकल अंकल। अरे क्या हुआ बेटा, तुम इतने दौड़ कर क्यों आए हो? कोई मुसीबत की बात तो नहीं है? अरे अंकल, आपके खेत में एक अमीर आदमी और एक पुलिसिया आया हुआ है, और वो कह रहे हैं कि वो खेत आपका नहीं है, उनका है। क्या कह रहे हो बेटा? चलो खेत में चलते चलते हैं। हाँ साहब जी, क्या बात है? आप क्या कह रहे हो? यह खेत मेरा नहीं है? हाँ, यह खेत तुम्हारा नहीं है क्योंकि यह सरकारी ज़मीन है और आप सरकारी ज़मीन पर बोते थे, इसलिए यह खेत हमारा है। अरे साहब जी, ऐसा मत कीजिए, मेरे बाल बच्चे बूढ़े भूखे मर जाएंगे। प्लीज़ आप मुझे इस खेत पे बोने दीजिए। अरे हम कुछ नहीं कर सकते। हम पे तो सरकार के ऑर्डर आए हुए हैं, या तो अपन खेत खाली कर दीजिए, नहीं तो हमें आपसे ज़बरदस्ती करवाना पड़ेगा। अरे साहब, इस गरीब पर कुछ रहम तो करिए। और ज़्यादा बात नहीं, 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा खेत खाली होना चाहिए, नहीं तो यह पुलिसिया तुम्हें जेल में डाल देगा। अरे साहब जी, कुछ तो रास्ता होगा। बस आपके पास एक रास्ता है, या तो सरकारी महकमे में जाएं, वे आपसे बहुत ज़्यादा पैसे मांगेंगे, आपको वह पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप वह उनको पैसे नहीं दे पाए तो आपको ज़मीन को कब्जा ज़रूर करेंगे। मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आप इस ज़मीन को बेच दीजिए। ठीक है, तो हम चलते हैं। अरे अंकल, अब क्या करोगे? देखेंगे बेटा, कुछ तो करेंगे। सरकार को तो हम जैसों की लगी ही नहीं है। सरकार तो अपना अपना लाभ ही देखती है। अब घर पर जाकर क्या कहूँ, मेरी पत्नी भी बहुत चिंता करेगी। अरे सुनती हो, हम तो बहुत बर्बाद हो गए। अरे क्या हुआ? पहले कुछ बात तो बताइए, आप इतने उदास क्यों हैं? अरे क्या बताऊं, सरकार ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। ये क्या कह रहे हैं आप? वो जमीन तो हमारी है ना। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि आपके पास इसके पक्के कागज नहीं है। तो अब कोई रास्ता नहीं है? उन्होंने कहा है कि हमें सरकारी महकमे में जाना होगा और मैं बहुत ज्यादा पैसे मांग। आप सरकारी महकमे में फ़ोन करके देख लो ना, क्या पता बात बन जाए। ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। हेलो। हाँ जी, बोलिए। साहब जी, मैंने सुना है कि आप हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हो। कब्जा नहीं, आपकी ज़मीन गैर कानूनी है। गैर कानूनी कैसे है साहब जी? मैं तो कितने सालों से उसे उस पर बोता आ रहा हूँ। वो मुझे नहीं पता है। हमें तो सरकार के ऑर्डर आए हैं, इसलिए हमें आपको सूचना दे दी है। साहब जी, कोई और रास्ता नहीं है जिससे कि मेरी जमीन बच जाए? हाँ, एक रास्ता है, तुम्हें अभी के अभी 5 करोड़ देने होंगे, तब ही तुम्हारी ज़मीन छूट सकती। साहब जी, मैं बहुत गरीब किसान हूँ, मैं इतने पैसे कैसे लेकर आऊँगा? वो हमें नहीं पता, अगर ज़मीन चाहिए तो पैसे देने ही होंगे। आपके पास बस 2 दिन का ही समय है। देखता हूँ साहब जी, पैसे का कहीं से कहीं जुगाड़ करता हूँ। कहाँ से जुगाड़ करेंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। देखता हूँ, मेरे एक दोस्त से मांग कर देखता हूँ। ठीक है, जाइए, कोशिश करके तो देखिए। अरे भाई रमन, ठीक है, तो मुझे यही मिल गए। क्यों, क्या हो गया है? अरे भाई, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। अरे क्या हो गया, तुम्हें जल्दी पैसों की ज़रूरत कैसे पड़ गई? भाई मेरी ज़मीन को सरकार ने गैर कानूनी बना दिया है और वो मुझसे पैसे मांग रहे हैं। लेकिन भाई, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, अगर होते तो मैं
तेरी मदद ज़रूर करता। ठीक है भाई, अगर तुम पैसे देना चाहते तो मत दो। क्या हुआ, हुआ कुछ पैसों का जुगाड़? नहीं हुआ, जिस पर उम्मीद थी वो भी अब नाट चुका। किसी ने सही ही कहा है कि गरीबों का कोई नहीं होता। अब क्या कर सकते हैं, अब तो वह जमीन सरकार की ही है। ऐसे बहुत से किसान हैं जिनके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन वे पैसा नहीं दे पाते, इसलिए उनकी सारी जमीन को सरकार अपने कब्जे में ले लेती है। ये तो तुम्हारी सही बात है, आजकल भगवान भी किसानों के साथ अन्याय करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन दबाना न भूलें।